यहाँ पर लिखा है मत्ती 11:28 में, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, ये नामुमकिन है कि आपकी जिंदगी में काम ना हो। आमीन। परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करने वाले हैं। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, और आपने भी देखा होगा, आपके परिवारों में भी आपने देखा होगा, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है और जैसे ही पता चलता है, अभी तो पता ही नहीं चलता कि प्रेगनेंसी है, वो तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं पता चलता है, क्योंकि बॉडी अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दे रही होती है। और जब पता चलता है कि एक औरत प्रेग्नेंट है, आपने देखा होगा उस औरत का खाने का टेस्ट बदल जाता है, उस औरत का चॉइसेस, उसके चुनाव बदल जाते हैं। कईयों को बहुत नींद आती है, कईयों को जिस्म में अलग अलग तरीके के चिन्ह नजर आते हैं, कई लोगों को भूख नहीं लगती है, कईयों को बहुत भूख लगती है, कई लोगों को किसी चीज की बदबू लगती है खाने की भी। तो अलग अलग चीजें हम देखते हैं। आप देखोगे जो औरत जब वो प्रेग्नेंट होती है, उसके जो 9 मंथ्स होते हैं, उसमें उसका उठना, बैठना, चलना, फिरना, कामों को करना, सब कुछ बदल जाता है। बदलता है कि नहीं है? और डॉक्टर भी ये कहते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर एक जान है, ध्यान रखना अपना, और इस बच्चे का भी ध्यान रखना, और जो भी खाओ पियो ये सोचकर खाना, जो तुम खा पी रही हो वो बच्चे को लग रहा है। सो माँ बाप भी, रिश्तेदार भी, पति भी, सब ध्यान देते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो तरीके से खाए, वो अच्छा ही खाए, वो बेहतर ही खाए, वो टाइम से सोए, टाइम से जागे, ज्यादा ओवरवर्क ना करे। क्यों? क्योंकि उससे उसकी बॉडी को हानि होगी। तो हम देखते हैं जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, उसकी जिंदगी के जो 9 मंथ्स होते हैं उसमें बिल्कुल एक बदलाव आ जाता है, और बच्चा आने के बाद एक और बदलाव आता है। जब हम प्रभु की हुजूरी में बैठते हैं, ध्यान से सुने, जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, प्रभु हमारे स्पिरिट में कुछ नया, हमारे स्पिरिट में अंदर कुछ नया जन्म लेता है। आमीन। और चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, क्योंकि बेशक हमारे जो जिस्म है, बाहरी जो हमारा बनावट है, परमेश्वर ने उसको अलग अलग बनाया है ताकि पता चले ये औरत है और ये आदमी है, लेकिन आत्मा में हम एक हैं। हालेलुया। आत्मा ये नहीं है कि आदमी का बड़ा आत्मा है और औरत का छोटा आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा भी आता है, ये सोच के नहीं आता ये बच्चा है तो मैं इसमें इतना सजाऊंगा, ये औरत है तो मैं इसमें से इतना सजाऊंगा, और ये आदमी है तो मैं इसमें इतना बड़ा जाऊंगा। स्पिरिट ऑफ गॉड, प्रभु का आत्मा सबके जिस्म में आकर वो रहना चाहता है, और परमेश्वर ने ये जिस्म अपने आत्मा के रहने के लिए बनाया है, ताकि हम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में अपनी जिंदगियों को जी लें। और अगर आप आत्मा की अगुवाई में जिंदगी को जीते हैं ना, आपकी जिंदगी में छुटकारा है, आपकी जिंदगी में आजादी है, आपका चलना फिरना बदल जाता है, आपकी सोच बदल जाती है, आपके चीजों को, परिस्थितियों को देखने का पूरा रवैया बदल जाता है। हालेलुया। तो जब प्रभु के आत्मा के साथ हमारा आमना सामना होता है, हम उसको रिसीव करते हैं। जब प्रभु के साथ हमारा आमना सामना होता है, प्रभु की हुजूरी में, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, क्या होता है? हमारे स्पिरिट में, सब कहे मेरे आत्मा में, फिर सब कहे मेरे आत्मा में। आपने अपने आत्मा को कभी देखा है? नहीं देखा है। आत्मा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन जिस्म को देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे जिस्म में आके काम करता है। तो जब हम आराधना करें, प्रभु के साथ समय बिता रहे, स्पिरिट ऑफ गॉड हमारे स्पिरिट में कुछ नया जन्म देता है। जब प्रभु यीशु मसीह की जो माँ थी मरियम, यहाँ पर धरती पर, जब वो एलिजाबेथ नामक एक औरत के पास गई जो उसकी कुटुंबनी थी, यानी कि रिश्तेदार थी, और एलिजाबेथ 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, और जो मरियम थी वो अभी उसने प्रेगनेंसी कंसीव करी थी, क्योंकि जब स्वर्गदूत आया उसने कहा, मरियम तेरे कोख में परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र होगा। आमीन। जब पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, तेरे ऊपर ये फेवर होगा और तू उस पुत्र को जन्म देगी जो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो जैसे ही मरियम
एलिजाबेथ के पास जाती जो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है। जैसे ही मरियम, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को कैरी कर रही है, जो एलिजाबेथ है उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कैरी किया हुआ है अपनी कोख में। और जैसे ही मरियम उसको नमस्कार कहती है या ग्रीट करती है, बच्चा 6 महीने का बच्चा पेट में ही उछल जाता है, स्पिरिट में फिल हो जाता है। हालेलुया। अभी तो प्रभु अपने शरीर में पूरा आए भी नहीं थे, सिर्फ वो एक बीज था जो मरियम के गर्भ में था। हालेलुया। और जैसे ही मरियम ने बोला, एलिजाबेथ के अंदर बच्चा उछला, और कई लोग कहते हैं उसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, वो पवित्र आत्मा से भर गया। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जब आप लोगों से बात करते हो ना, उनकी जिंदगियों में काम होता हुआ दिखना चाहिए। हालेलुया। लोग कहने चाहिए इस व्यक्ति में कुछ खास है, क्योंकि प्रभु आपको साधारण से असाधारण बनाते हैं। आमीन। साधारण लोग हैं लेकिन असाधारण काम परमेश्वर करते हैं उनके द्वारा जो उनकी ओर नजर रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कुछ जन्म दिया है, और जब कुछ जन्म होता है ना, आपकी चाल ढाल दिखनी चाहिए वैसी, आपका बोलना दिखना चाहिए, आपकी जिंदगी से वो नजर आना चाहिए प्रकाश परमेश्वर का। परमेश्वर ने आपको अपने आत्मा से कुछ नया जन्म दिया। क्या आप कह सकते हो मेरे साथ, मैंने अपने आत्मा में कुछ नया रिसीव किया है। मैंने अपने आत्मा में कुछ नया रिसीव किया है। हाथों को स्वर्ग की तरफ उठा के, मैंने अपने आत्मा में कुछ नया रिसीव किया है। मैंने अपने आत्मा में कुछ नया रिसीव किया है। मैंने अपने आत्मा में कुछ नया रिसीव किया है। हालेलुया। हालेलुया। कहें मैं साधारण नहीं हूं, लेकिन मैं असाधारण व्यक्ति हूं। मैं परमेश्वर का बेटा हूं। मैं परमेश्वर की बेटी हूं। हालेलुया। अपने पड़ोसी की तरफ मुड़कर देख, कहें मैंने अपने आत्मा में कुछ नया रिसीव किया है। आमीन। क्योंकि जब प्रभु के पास आप आते हो ना, कुछ होता है। हर बार जब प्रभु की हुजूरी में आते हो, मैं आपको कहना चाहती हूँ, नया कुछ होता है। आमीन। परमेश्वर अचंभे काम करने वाले हैं। एक बाइबल में एक बहुत अच्छी घटना, देखो, अगर वचन में, परमेश्वर के वचन में कुछ चीजों को लिखा हुआ है हमारे समझने के लिए, और वो चीजें अगर उस समय में हुई, आज भी संभव है। लोगों की जिंदगियों में बहुत काम हुए और लोगों की जिंदगियों के द्वारा बहुत काम हुए, लेकिन एक बात याद रखना, जब आप वचन को पढ़ते हो, आप देखो उन लोगों की जिंदगियों में क्या काम हुए और कैसे हुए। हम एक आयत में जाएंगे। आइए हम खोलें निर्गमन की बुक, उसका 3रा अध्याय। निर्गमन 3रा अध्याय। यहाँ पर मूसा नामक एक व्यक्ति के बारे में जिक्र है, जिसको परमेश्वर ने इजरायली लोगों को, जो 430 साल की गुलामी में थे मिस्री लोगों के, उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया। कितने साल की गुलामी थी? 430 साल। अब मूसा को जब परमेश्वर बुलाते हैं, यहाँ पर एक घटना घटी होती है। ध्यान से सुने, यहाँ पर लिखा है 3री आयत, उसकी पहली आयत में, 3रा अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिघान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। तो अब मूसा काम में लगा हुआ है अपने ससुर के, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक पर्वत के, परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। परमेश्वर के एक दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसकी दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल रही। 3 आयतें मैंने पढ़ी, ध्यान से सुने। मूसा को परमेश्वर ने चुना, और यह समय था मूसा का परमेश्वर के साथ आमना सामना होने का, एक बहुत लंबे टाइम के बाद। करीब करीब वो 80 साल का था। और अब मूसा देखता है, दूसरी आयत में लिखा है, परमेश्वर का एक दूत आया और कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। तो अब उसके सामने वो दर्शन आया
लेकिन ध्यान दे, परमेश्वर का जो दूत है वो उससे बात कर रहा है कटीली झाड़ी में होकर, और उस झाड़ी में आग लग रही है। और वो एक चरवाहा, वो इतने सालों से उस जगह में था, मूसा उसको पता था कि अगर कोई झाड़ी में आग लगती है गर्मी के कारण, वो झाड़ी भस्म हो जाती है। लेकिन ये जो झाड़ी थी भस्म नहीं हो रही थी, कंज्यूम नहीं हो रही थी। और उसने, वचन कहता है, उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। मूसा ने क्या किया? दृष्टि उठाकर देखा। उसके सामने काम हुआ अलौकिक, उसने इग्नोर नहीं किया। याकूब ने इग्नोर किया। याकूब को दर्शन दिखाई दिया, स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं एक जगह पर, लेकिन उसने उस चीज को इग्नोर कर दिया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं जब मूसा को साथ अलौकिक कुछ सामना हुआ ना, उसने उसे ऐसे नहीं किया चलो ठीक है हो गया है अब अपने कामों में मस्त हो जाओ, भेड़ बकरियां चराते रहो। उसने अपनी नजरें घुमाई, सब कहे नजरें घुमाई, फिर सब कहे नजरें घुमाई। साधारण शब्दों में उसने फोकस किया। क्या किया? उसने कहा यहां कुछ हो रहा है, मैं देखूं। वो रुक गया, ठहर गया, अपनी निगाहों को वहां लगाया। आज बहुत लोग हैं कई चीजों में बहुत व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूं रुक कर, ठहर कर जरा प्रभु की बातों की ओर कान लगाओ और आंखें लगाओ। जो यहोवा की बाट जो होते हैं, वचन कहता है वो नया बल, नई शक्ति को, सामर्थ को पाते हैं। वो थकते नहीं हैं, वो एग्जॉस्ट नहीं होते, लेकिन हर दिन नया बल पाते हैं। कौन? जो लोग परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। मूसा ने कहा, मूसा ने पहले भी ये देखा होगा, लेकिन उसने कहा मुझे रुककर देखना है। वो अपने काम को कर रहा था, लेकिन उसका जो फोकस था वो उस टाइम के लिए उस झाड़ी की ओर। परमेश्वर ऐसे देख रहे हैं लोगों को। वचन कहता है परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, उनकी आंखें धरती पर लगी हुई हैं, और लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जो सच में उनको ढूंढते हैं, जो सच में उनके खोजी हैं। मूसा उसको इग्नोर कर सकता था, लेकिन उसने उसको इग्नोर नहीं किया, अपनी आंखें उठाई और उस तरफ देखा। आगे तीसरी आयत, तब मूसा ने कहा, तीसरी आयत में, तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जलती है। उसने डिसाइड किया मैं देखूंगा। हम निर्णय लेते हैं मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं आराधना करूंगी। प्रभु मैं अपने व्यस्तता के बावजूद भी अपने टाइम को आपको दूंगा, आपको दूंगी। हालेलुया, ये आपके ऊपर है। मूसा अगर यहां ये डिसाइड ना करता, वो एक बहुत बड़ी आश्चर्य कर्म को इग्नोर करके आगे भेड़ बकरियां ही चराता रहता। उसने कहा मैं रुक कर इसे देखूंगा। सब कहें देखूंगा, सब कहें देखूंगा। उसने अपना फोकस बदला। आगे ध्यान से सुने क्या लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने देखा। किसने देखा? यहोवा परमेश्वर ने देखा मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब यहोवा परमेश्वर ने देखा, मूसा को वो आश्चर्यक्रम दिखाई दिया, वो रुका। उसने कहा मैं रुक कर देखूंगा ये झाड़ी क्यों नहीं जल रही, तो बड़ा आश्चर्यक्रम है। और जब परमेश्वर ने देखा अरे मूसा रुक गया है, मूसा के अंदर भूख है, मूसा के अंदर मेरी चीज़ों को जानने के लिए एक तड़प है, मूसा को अगर मैं बोलूँगा एक्स्ट्रा माइल जाए वो जाएगा, मूसा मेरी हर बात को आप देख रहे हो। परमेश्वर वेट करते हैं कैसे इंसान उनको रिस्पॉन्स देता है। अगर इंसान रिस्पॉन्स नहीं देगा, प्रभु कहेंगे ठीक है तुम नहीं देते मैं किसी और को चुन लूंगा। प्रभु तो गधे का भी मुंह खुलवा सकते हैं उनके लिए, लेकिन एक व्यक्ति जो प्रभु को रिस्पॉन्स नहीं देता, प्रभु की चीजों को नहीं समझता है, वो अपने टाइम को जाया कर देता है और प्रभु की एक बहुत बड़ी योजना को वो मिस कर देता है। परमेश्वर कहते हैं, वचन लिखा है, वचन में लिखा है यहोवा ने देखा। सब कहें परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने देखा। आगे लिखा है कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। हालेलुया,
मूसा ने ये नहीं कहा छोड़ो क्या देखना, आगे बढ़ो, अपने कामों से काम रखो। वो रुका, वो मुड़ा, उसने देखा। जब परमेश्वर ने देखा ना मूसा देख रहा है, परमेश्वर ने कहा यही सही समय बात करूं मैं इसके साथ। हालेलुया। परमेश्वर वेट करते हैं उस टाइम की जब हम उनकी तरफ मुड़ते हैं, जब हम उनकी तरफ अपने कानों को मोड़ते हैं और प्रभु कहते हैं ये राइट टाइम है बात करने का। आगे देखने को मुड़ा चलाता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। आप सुनना चाहते हैं परमेश्वर की आवाज को? मैंने बहुत बार सुनी है। परमेश्वर का लिखित वचन हमारे लिए आज्ञा है, हमारे लिए रास्ता दिखाता है, लेकिन बहुत बार अलौकिक चमत्कार होते हैं, अलौकिक एक्सपीरियंस होते हैं जिसमें आप परमेश्वर के आत्मा की आवाज को सुनते हो। ऑडिबल वॉइस, जैसे कोई आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा है। हालेलुया। लेकिन क्या हम रुककर उसको तवज्जो दे रहे हैं? कुछ टाइम पहले परमेश्वर ने मेरे से बात करी और मुझे कहा मेरी हुजूरी में चल और सिद्ध हो जा। हालेलुया। और जब मैंने ये स्क्रिप्चर ढूंढा बाइबल में, परमेश्वर ने अब्राहम से बात की थी, अब्राहम मेरी प्रेजेंस में चल और सिद्ध हो जा। हालेलुया। प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम रुक कर मुड़ते हैं और देखते हैं कि क्या वो हमसे बात कर रहे हैं? अपने पड़ोसी को कहो थोड़ा रुक जाओ। थोड़ा जरूरी नहीं है कि स्पीड ही स्पीड को बढ़ाती है, कई बार रुकना भी हमारी स्पीड को तेज कर देता है। हालेलुया। कई बार रुकना भी हमारी गति को बढ़ा देता है। जब थकते हैं क्या होता है? हम रेस्ट करते हैं, लेकिन उस रेस्ट के बाद हम नया बल प्राप्त करते हैं। जब हम कई चीजों से परेशान होते हैं, आपको इधर उधर दौड़ना नहीं है। क्या करना है? रुक कर प्रभु के साथ बैठना है। और आपको लगेगा नहीं सारे काम पड़े हैं, कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? प्रभु कहेंगे रुक जा, मैं तेरी स्पीड को बढ़ा दूंगा। आमीन। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारी स्पीड को बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि अगर अपनी ताकत से भागोगे एग्जॉस्ट हो जाओगे, थक जाओगे, लेकिन मेरे आत्मा से जब भागोगे ना कभी भी कमजोर नहीं पड़ोगे। परमेश्वर ने मूसा को कहा और परमेश्वर ने देखा, मूसा ने देखा। एक और आयत हम पढ़ेंगे, लास्ट आयत है और यहां पर लिखा है 10वीं आयत में, इसीलिए अब परमेश्वर के साथ बातचीत होती है मूसा की और कई क्वेश्चंस मूसा पूछता है, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन डायरेक्टली हम इस आयत में आते हैं। 10वीं आयत, 3रा अध्याय निर्गमन 10वीं आयत। परमेश्वर कहते हैं उसको, इसीलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल लाए। परमेश्वर ने मूसा को कहा तू मेरे पास आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा, लेकिन आजादी किसको देनी है? इजरायली कौम को, इजराइल कौम को। लेकिन परमेश्वर देखो मूसा को इजराइल कौम के पास नहीं भेज रहे, ध्यान दो, किसके पास भेज रहे हैं? फिरौन के पास, जिन्होंने उसको कब्जे में किया हुआ है। और परमेश्वर कहते हैं आ, सब कहें आ, सब कहें आ, अपनी आंखों को बंद करके कहें आ, सब कहें आ। आ का मतलब क्या होता है? आ ई ऊ। आ का मतलब क्या होता है? कम। परमेश्वर ने मूसा को कहा मूसा तुझे फिरौन का सामना करना है। फिरौन ये मत सोच कमजोर है। फिरौन उस दुनिया का, उस समय दुनिया की शक्ति था। फिरौन एक राजा था। फिरौन ने लोगों को कई सालों तक गुलाम बनाया हुआ था। फिरौन एक बहुत ताकतवर तानाशाह था। फिरौन एक विद्रोह करने वाला व्यक्ति था। फिरौन एक सिस्टम था जिसने सारे मिस्र को कंट्रोल किया था। और परमेश्वर पता मूसा को क्या कहते हैं? मूसा तेरे को मैं भेजूंगा, लेकिन पहले तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। कम। प्रभु कहते हैं मूसा को मेरे पास आ और फिर मैं तुझे भेजूंगा।
फिरौन का सामना ऐसे नहीं होता है। फिरौन सिस्टम है, फिरौन एक स्पिरिट है जो प्रभु के कामों के आगे आता है। आत्मिक युद्ध है, लेकिन कैसे उसका हम सामना करते हैं? प्रभु कहते हैं मेरे पास आ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज आपसे कहते हैं मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे लोगों, थके और हारे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम और शांति दूंगा। और कहीं शांति आराम नहीं है, सिर्फ प्रभु के पास ही है। आप कई चीजों का सामना करना चाहते हैं, आपके सामने हर पहाड़ ढल जाएगा, लेकिन एक चीज आपको जो करनी है, आज प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ। आप कहोगे ना पहाड़ को हट जा, समुद्र में गिर जा, हट जाएगा, लेकिन प्रभु कहते हैं उससे पहले मेरे पास आओ। परिस्थितियों को बोलो वो बदल जाएंगी, लेकिन उससे पहले मेरे पास आओ और मैं तुम्हें भेजूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग प्रभु के पास आना चाहते हैं? क्या मैं आपके हाथ देख सकती हूँ? और सिर्फ यही नहीं, हॉल में ही नहीं, लेकिन जब आप अपने घरों में जाते हैं, रिमेंबर प्रभु आपको रोज बुला रहे हैं आवाज देकर, मेरे पास आओ। प्रभु आज आपसे कहते हैं, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु आज आपसे कहते हैं मेरे पास आओ। प्रभु कह रहे हैं मेरे पास आओ। हे थके और हारे लोगों, टूटे हुए लोगों, निराश लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु के पास हर प्रकार के लोग आए, बीमारी से जकड़े हुए, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए, परेशानियों में। और जब वो प्रभु के पास आए, प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया, चंगाई दी, उनकी परिस्थितियों को बदला। प्रभु ने उन्हें अलौकिक शांति दी। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं मेरे पास आओ। जीसस, कुछ और मिनट, कुछ और मिनट। आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ आज यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कहते हैं प्रभु बस अब हमसे नहीं होता, इनफ, बहुत हो चुका प्रभु जी, नहीं पता चलता क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हार मत माने, घुटने मत टेको। लेकिन अगर घुटने टेकने हैं, आज यीशु के सामने टेक दो। आज अगर हथियार डालने हैं, यीशु के सामने डाल दो। अपनी मैं को यीशु के सामने रख दो। अपने जज्बातों को यीशु के सामने रख दो। अपने परिवारों को यीशु के चरणों पर रख दो। जब लोग, कई बीमार लोगों को प्रभु के सामने लाए, वचन कहता है उन्होंने यीशु के चरणों पर उन लोगों को रख दिया। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं अपनी परेशानियों को, अपनी चीजों को मेरे पैरों के पास रख दो, समर्पण कर दो और देखो मैं तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? क्या हम अपनी जगहों पर खड़े हो सकते हैं? आइए, और आबा शाता खाला राबा बाबा बाबा से कुछ मिनट और। ओ शाका, मैं विश्वास करती हूँ आज बहुत लोगों को छुटकारा मिला है, आज बहुत लोगों को चंगाई मिली है। आप एक बहुत बड़ी गवाही के साथ आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम उसी आराधना के गीत के साथ प्रार्थना में जाएंगे। रीबा शाता काला राबा बाबा राबा से खेले ले, ओ राबा शाखा राबा बाबा राबा से खेले ले ले, रेबा से ले रेबा से, ओ राबा से थे खा राबा से खे। महिमा 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 हो महिमा 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 महिमा। हाथों को ताली बजाते हैं सब। महिमा 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 हो महिमा 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 हो महिमा 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 महिमा।
तेरी गाएं हम, ए आसमानी खुदा। हाँ महिमा तेरी गाएं हम, ए आसमानी खुदा। महिमा तेरी गाएं, और आवाशाता का प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको प्रार्थना योद्धा बनाना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो कहते हैं प्रार्थना करने में सुस्ती आती है? कितने लोग हैं जो कहते हैं प्रार्थना करने में सुस्ती आती है? बहुत लोगों से मैंने सुना है प्रार्थना करते करते नींद आ जाती है, वचन पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। आपको पता है वचन में लिखा है देयर इज अ स्पिरिट ऑफ इंटरसेशन, एक प्रार्थना करने वाला आत्मा है। वो पवित्र आत्मा का ही भाग है, वो ही है, लेकिन एक अलग प्रकट किया गया है पवित्र आत्मा के उस काम को। प्रार्थना करने वाला आत्मा, स्पिरिट ऑफ इंटरसेशन। जिन लोगों को सुस्ती आती है, जिन लोगों को नींद आती है, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। प्रार्थना करने में सुस्ती नहीं आएगी, प्रार्थना करने में सुस्ती नहीं आएगी, वचन पढ़ने में सुस्ती नहीं आएगी। हाथों को स्वर्ग की तरफ उठा लें। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से आपके लोगों के लिए जो सुस्ती महसूस करते हैं वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए। यीशु के नाम से हर एक सुस्ती के दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से वो बंधन टूटे। आज से लेकर आपके लोग प्रार्थना करें, आज से लेकर आपके लोग वचन पढ़ें। पवित्र आत्मा आप मदद करें, पवित्र आत्मा आप मदद करें। स्पिरिट ऑफ इंटरसेशन, स्पिरिट ऑफ इंटरसेशन आपकी मदद करने जा रहा है। पवित्र आत्मा आपकी मदद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा आपकी मदद करने जा रहा है। हालेलुया। ओ शारा बाबा बाबा लारा बासे खेले ले। महिमा हो महिमा, महिमा महिमा हो महिमा, महिमा महिमा हो महिमा। जब तेरी सना होती है, बंदे रास्ते खुल जाते हैं। जब तेरी सना होती है, बंद रास्ते खुल जाते हैं। तेरे पावन खून से यीशु सब पाप भी धुल जाते हैं। तेरे पावन खून से यीशु सब पाप भी धुल जाते हैं। तू अपने रूह की आग से, तू अपने रूह की आग से, तू अपने रूह की आग से, तू अपने रूह की आग, तू अपने रूह, तू अपने रूह की आग से, तू अपने रूह की आग से, तू अपने रूह की आग से तू अपने रूह की आग से दे सबके बंधन तोड़ खुदा। महिमा तेरी गाएं हम, ए आसमानी खुदा। हाँ महिमा मिलके मिलके हालेलुया। ए आसमानी खुदा, महिमा तेरी गाएं, महिमा तेरी गाएं। ओरा बाशा था खलारा बाबा 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 राबा से खेले रे री बाशे के खराबा से खेले। महिमा तेरी गाएं हम, ए आसमानी खुदा। महिमा 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 हो महिमा। ओ प्रभु की महिमा यहाँ पर है। महिमा 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 हो महिमा। ओ शखरा बाबा 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 से तेगारा बासे खेले। ओ महिमा मिलके महिमा 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 हो महिमा।
खारा बाबा बाबा ला ला बा से देखा ला महिमा। आजादी 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 बोलती हूँ, आजादी यीशु के नाम से आजादी, यीशु मसीह के नाम से आजादी बोलती हूँ, यीशु मसीह के नाम से आजादी बोलती हूँ। हर बंधन टूटे, हर बंधन टूटे, हर बंधन टूटे, हर बंधन टूटे। कंप्लीट कंप्लीट डिलीवरेंस, कंप्लीट डिलीवरेंस, कंप्लीट डिलीवरेंस मिले, कंप्लीट डिलीवरेंस यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त दुष्ट आत्मा छोड़ के जा, छोड़ 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 इस जिस्म को, छोड़ इस जिंदगी को, छोड़ 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 छोड़। आग बोलती हूँ तेरे ऊपर, पवित्र आत्मा की आग बोलती हूँ, छोड़ के जा, छोड़ के जा, छोड़ के जा, छोड़ 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 यीशु मसीह के नाम से छोड़ इसको, छोड़ इसे, छोड़ 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 इसको, छोड़ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा छोड़ इसको, छोड़ छोड़ छोड़। तेरे ऊपर आग बोलती हूँ, पवित्र आत्मा की आग बोलती हूँ। इसी वक्त तेरा काम खत्म करती हूँ जिंदगी के ऊपर, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आजादी 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 आजादी। और आवाज़ से खेले ले, और आवाज़ से खेले ले। आराधना करें, आराधना करें। महिमा 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 हो महिमा। आज प्रभु कईयों के बंधन तोड़ने जा रहे हैं, कईयों को चंगाई देने जा रहे हैं। वो आज इस जगह में मौजूद हैं यीशु के नाम से। इसी वक्त आजादी, इसी वक्त आजादी आजादी आजादी। छोड़ 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 छोड़। कंप्लीट हीलिंग, कंप्लीट हीलिंग, कंप्लीट डिलीवरेंस यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। तेरा काम इस जिंदगी में खत्म हो। चिल्लाकर छोड़ कर जाए इसे, छोड़ के जाए जिस्म को, छोड़ के जाए जिंदगी को, छोड़ के जा, छोड़ 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 छोड़। और आवाशता खाला रा बाबा रा बासा खाला रा, और आवाशते खारा बासे खेले ले, और आवाशते खाला, और आवाशा खाला, और आवाशता खाला रा बाबा बाबा रा बासे खेले ले, और आवाशता खारा बासे के। इसी वक्त दुष्ट आत्मा छोड़ के जा। इसी वक्त दुष्ट आत्मा छोड़ 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 यीशु के नाम से। छोड़ 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 यीशु के नाम से। छोड़ इसी वक्त जिंदगी को छोड़, छोड़ इस जिंदगी को, छोड़ 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। और आवाशता खाला ला रा बाबा बाबा रा बासे खेले ले, और आवाशता खारा बासे खेले ले, रिबा से खेले ले। छोड़ 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 छोड़। आजादी बोलती हूँ, आजादी 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 बोलती हूँ। छोड़ के जा, छोड़ के जा, छोड़ के जा। डर का आत्मा यीशु के नाम से छोड़े इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त। आजादी आजादी आजादी। छुटकारा 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 बोलती हूँ। छुटकारा छुटकारा यीशु के नाम से छुटकारा। ओ शाखाला लाराबा से इसी वक्त आजादी बोलती हूँ। इसी वक्त हर बंधन जो बांधा है यीशु के नाम से टूटे। जादू तोड़ने का काम इसी वक्त टूटे यीशु के नाम से। जादू टोने का काम टूटता है इसी वक्त। शैतान तेरा कोई काम चलेगा नहीं। यीशु के नाम से टूटता बंधन इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त यीशु के नाम से। ओ राबा शत्ता काला राबा बाबा बाबा राबा से खेले ले। ओ राबा शत्ता आग बोलती हूँ, आग बोलती हूँ। पवित्र आत्मा की आग बोलती हूँ जिंदगी के ऊपर यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा का काम रुकता है यीशु मसीह के नाम से। रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ फियर यीशु मसीह के नाम से जिंदगी में काम हो इसी वक्त। प्रभु जी छू ले अपने बेटे को, छू ले अपने बेटे को, छू ले अपने बेटे को, छू
छू ले प्रभु जी। पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग इस जिस्म में उतरने पाए। पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। स्वर्ग से आग, स्वर्ग से आग, स्वर्ग से आग। रिसीव करें, रिसीव करें। ओ शारा बाबा 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 से खेले ले। ओ शाखारा बाबा बाबा प्रभु। ओ राबा शाखारा राबा से खेले ले। छू ले, छू ले प्रभु जी। प्रभु जी आप छू लें, प्रभु जी आप छू लें, आप छू लें, आप छू लें। पवित्र आत्मा छू रहा है, 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 पवित्र आत्मा छू रहा है। हर शैतान का काम खत्म हो रहा है, शैतान का काम खत्म हो रहा है, शैतान का काम खत्म हो रहा है। इसी वक्त, इसी वक्त अभिषेक शैतान के काम को तोड़ रहा है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से टूटे बंधन, बंधन टूटे। यीशु के नाम से बंधन टूट रहा है, बंधन टूटता है। शैतान का काम नहीं, पवित्र आत्मा का काम। यीशु मसीह के नाम से आजादी बोलती हूँ, आजादी बोलती। छोड़ के जा, छोड़ के जा, छोड़ 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 इस जिस्म को, इस जिंदगी को छोड़ 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 दे, छोड़ दे।